एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 डॉर्म्स के बारे में पता चलता है। इन 3 डॉर्म्स के नाम होते हैं एल्डर, ओरका और एंग, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है। जिन बच्चों के पास करेज होता है वो एल्डर डॉर्म में जाते हैं और जिन बच्चों के पास विजडम और विलिंगनेस होती है वो ओरका डॉर्म में जाते हैं और जिन बच्चों के पास एम्बिशन होता है वो लैंग डॉर्म में जाते हैं। आगे फिन और मैश अपने रूम में बैठे होते हैं जहाँ पे मैश को पता चलता है कि 5 सिल्वर कॉइन जुड़ने से एक गोल्ड कॉइन बनता है और अब वो अपने कॉइन्स कैलकुलेट करने लगता है और कहता है कि उसे सिर्फ 28 कॉइन की जरूरत है। फिन मैशले को करेक्ट करते हुए कहता है कि उसे सिर्फ 3 कॉइन की ही जरूरत है क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 सिल्वर कॉइन है। मैश अब सोच रहा होता है कि आज का दिन कितना सुहाना है, लेकिन तभी फिन को याद आता है कि उन्होंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं किया और वो पैनिक हो जाता है और तभी वहाँ पर लेंस भी आ जाता है और उन दोनों को असाइनमेंट कंप्लीट ना करने के लिए बातें सुनाने लगता है। उसके बाद लेंस उन दोनों की असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए उनकी हेल्प करने की सोचता है। इन्हें होमवर्क में एक पोर्शन बनाना था। वो इन दोनों को किचन में ले जाता है और एक मूली दिखाता है। ये एक जिंदा प्लांट था और इसका यूज पोर्शन बनाने में किया जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें जादू का यूज करके इसे शांत करना पड़ता है। लेंस फिन और मैशले एक मूली को अपने जादू से शांत करके बताता है, जिसके बाद वो फिन को ये ट्राई करने के लिए बोलता है। फिन भी ठीक वैसा ही करता है, लेकिन उसकी मूली शांत हो ही नहीं रही थी। इसके बाद मैश भी ट्राई करने लगता है, बल्कि उसकी मूली शांत होने के बजाय और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद फिन एक और बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार उसकी मूली सच में चुप कर जाती है, जिसके लिए वो लेंस को शुक्रिया कहता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि लेंस इतना भी बुरा नहीं है। तभी वो दोनों मैशले की तरफ देखते हैं कि उसको जो मूली दी गई थी वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और जोर जोर से चलाने लग गई है। तभी वो मूली मैशले के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मैशले उसे एक चांटा मारकर वहीं बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो लेंस और फिन से कहता है कि देखो मैंने भी इसे शांत कर दिया। इसके बाद लेंस मूली को काटकर उसमें मिर्च मसाला डालता है और एक पोर्शन तैयार कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ मैशले भी ऐसा ही करने लगता है, लेकिन उससे एक क्रीम पफ बन जाता है, जिसे देखकर फिन और लेंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कोई मूली से कैसे क्रीम पफ बना सकता है। फिर इसके बाद लेंस फिर से मैशले को पोर्शन बनाने के लिए कहता है और इस बार वो मैशले के ऊपर निगरानी रख रहा था, पर मैशले फिर से क्रीम पफ बना लेता है, जिसे देखकर लेंस और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और मैश को डांटने लगता है, ये कहते हुए कि मैशले को फाइटिंग करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। मैशले लेंस को शांत करते हुए अपना बनाया क्रीम पफ खिलाता है, जिसे खाकर लेंस और फिन उसकी तारीफ करने लगते हैं। आगे कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन तभी एक डॉट नाम का एक लड़का बड़ी ही तेजी से भागते हुए उनके पीछे से गुजरता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स डॉट को भला बुरा कहने लगते हैं। ये सुनकर डॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरह से पीट देता है और वो बताता है कि किसी को भी हक नहीं है उसे भला बुरा कहने का, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हमें लैंगडोम की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे उनका लीडर एबल अपने साथियों से कहता है कि डिवाइन विजनरी सिर्फ लैंगडोम के मेंबर्स को ही बनना चाहिए, जिसके लिए वो दूसरे डोम्स के लोगों से उनके कॉइन्स छीन लेंगे और एल्डर डोम को कभी भी डिवाइन विजनरी बनने नहीं देंगे। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे कैंपस के बाहर जंगल में जाते हैं, क्योंकि आज यहीं पर इनकी क्लास लगने वाली थी। तभी अचानक वहाँ पर डॉट भी आ जाता है, जो काफी ज्यादा जोश में लग रहा था और वो खुद से कह रहा था कि वो नंबर 1 है और वो इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है और बाकी सब साइड कैरेक्टर्स। लेकिन तभी उसकी नजर मैशले की तरफ जाती है और वो उससे कहता है कि तुम वही हो ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो। मैशले डॉट को ये कहते हुए इग्नोर करता है कि तुम बड़े अजीब हो और तभी वहाँ पर लेमन भी आ जाती है और वो मैशले का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे इतने बड़े जंगल में डर लग रहा है, इसीलिए वो मैश के साथ ही रहेगी और मैश को उसे प्रोटेक्ट करना होगा। ये देखकर डॉट को काफी बड़ा झटका लगता है और वो मैशले से कहता है कि वो उसे मार देगा, क्योंकि उसके जैसे लड़के ही सभी लड़कियों का अटेंशन ले जाते हैं और जिसकी वजह से डॉट जैसे लड़के सिंगल मर जाते हैं। डॉट यहाँ पर सभी को ये भी बताता है कि वो ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करके दुनिया से सभी हैंडसम लड़कों को भगा देगा। हालांकि मैश और उसके दोस्त सभी डॉट को इग्नोर करते हैं, जिसे देखकर डॉट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। अब इसी बीच वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज की क्लास में लैंग और एल्डर डोम दोनों ही
ही हिस्सा लेने वाले हैं और उनका टास्क होगा कि इस जंगल में जितने भी स्कॉर्पियंस हैं उनको मारना होगा और उनके सिर पर लगे पत्थर को लेकर आना है। और ज्यादातर बिच्छू को मारने पर स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज कॉइन मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हाई लेवल बिच्छू भी हैं जिन्हें हराने पर सीधे सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। अब जैसे ही टीचर सभी स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहते हैं, तभी वहाँ पर लैंगडोम से एक सिल्वा नाम का लड़का आता है जिसके चेहरे पर 2 मैजिक लाइंस थी। सिल्वा मैश से कहता है कि वो इस कंपटीशन में किसी को भी जीतने नहीं देगा। के बाद वो अपने मैजिक से एक क्रिस्टल बनाकर मैशले के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मैश को काफी ज्यादा चोट आती है। टीचर ये सब देख लेते हैं और वो सिल्वा से पूछने लगते हैं आखिर वो ये सब कर क्या रहा है। सिल्वा कहता है कि मैं तो सिर्फ मैशले के साथ मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैशले का मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। अब सिल्वा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब मैश उसे काफी गुस्से से देख रहा था। लेकिन तभी लैंस उसे रोकता है और उसे बताता है कि ये सब लैंगडोम की एक चाल है और वो मैशले को सिर्फ उकसाना चाहते हैं। लैंस मैशले को ये बताता है कि सिल्वा उन सब से एक क्लास ऊपर है और उसने आज से पहले स्टूडेंट्स के साथ साथ कई सारे टीचर्स को भी जख्मी किया है, पर वो एक बहुत ही पावरफुल और टैलेंटेड मैजिक यूजर है, इसीलिए उसे कभी स्कूल से निकाला नहीं गया। लेकिन तभी मैशले लैंस को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे सिल्वा से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी पॉकेट में रखा हुआ क्रीम पफ ना पिचक जाए। ये सुन के लैंस को और भी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि मैश को इस सिचुएशन में भी अपने क्रीम पफ की चिंता थी। और आगे अब वो दोनों जंगल में जाते हैं, तब वो गलती से अलग हो जाते हैं और मैशले की मुलाकात फिर से डॉट से होती है और डॉट फिर से दिखावा करने लगता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी उन्हें जंगल में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि किसी लड़के से बचकर भाग रही थी। डॉट उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उस लड़के को अपने फायर मैजिक से अटैक करके वहां से भगा देता है। उस लड़की का नाम लॉरेन था, जो डॉट को थैंक यू कहने लगती है। लेकिन डॉट आउट ऑफ कंट्रोल होकर अजीब हरकतें करने लगता है, बल्कि डॉट पूरी तरह से लॉरेन के प्यार में पड़ जाता है और लॉरेन भी उसे फुल लाइन दे रही थी। लेकिन असल में लॉरेन की मैजिक पावर यही है कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है, चाहे वो उससे थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। और डॉट तो पहले से ही लड़कियों के मामले में कमजोर है और अब वो मैशले को भी अपने प्यार में पागल करने की कोशिश करती है। लेकिन मैशले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर लॉरेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मैजिक को और ज्यादा बढ़ाती है और फिर से मैशले की तारीफ करते हुए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। पर उसके बावजूद भी मैशले को कोई फर्क नहीं पड़ता और अब लॉरेन दूसरा तरीका आजमाते हुए डॉट और मैशले को कहती है कि सिल्वा उसे काफी समय से परेशान कर रहा है और वो हमेशा उसका पीछा करता रहता है। ये सुनकर डॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं सिल्वा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और उसका कचूमर बना दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्वा आ जाता है और कहता है कि कौन मेरा कचूमर बनाना चाहता है, सामने आ जाओ। डॉट सिल्वा से कहता है कि वो सिल्वा को कभी भी हरा सकता है, लेकिन सिल्वा डॉट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक जोकर है और वो सिल्वा को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी डॉट अपने फायर मैजिक से सिल्वा के ऊपर अटैक करता है और एक के बाद एक फायर बॉल सिल्वा के ऊपर फेंकने लगता है। दूसरी तरफ फिन और लेमन जो उस जंगल में खो चुके थे, उन्हें अचानक लेंस दिखाई देता है और वो दोनों लेंस के पैर पकड़कर उसे कहते हैं कि वो अब उसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये जंगल बहुत डरावना है। लेकिन लेंस अभी भी यही सोच रहा था कि मैशले ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि सिल्वा की उस पे काफी टाइम से नजर थी। वहीं अब हम फिर से देखते हैं कि डॉट ने सिल्वा के ऊपर जो हमले किए थे उससे सिल्वा को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद को एक क्रिस्टल बॉल से प्रोटेक्ट किया था। और सिल्वा की मैजिक पावर्स यही है कि वो जमीन में से क्रिस्टल्स उगा सकता है। अब सिल्वा बहुत ही गुस्से में डॉट के ऊपर हमला करने लगता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। सिल्वा के उस अटैक से एक पत्थर उड़कर मैश के क्रीम पफ पर जाके लगता है जो वो खा रहा था और उसके हाथ से क्रीम पफ नीचे जमीन पर गिर जाता है। मैशले को ये देखकर काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसका क्रीम पफ अब खराब हो चुका था। सिल्वा डॉट के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, अब कहाँ गई तुम्हारी सारी एनर्जी, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। क्योंकि हम दोनों के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों डॉट या मैशले सिल्वा को हरा पाएंगे या नहीं, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।